गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे कैंडिडेट्स, माय ऑल रेस्पेक्टेड। कैसे हैं आप सभी? आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। वंस अगेन हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सेकंड चैप्टर के आगे का कंसेप्ट। लास्ट फर्स्ट पार्ट में मैंने जो आपको वो अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में आपको समझाया था, लेकिन आज के चैप्टर में आज इस चैप्टर के क्राइटेरिया में थोड़ा सा ना आपको इस बार ऐड कर दिया गया आपके चैप्टर में थोड़ा सा, यानी कि स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ी सी टैक्स की जानकारी लेनी है। वो टैक्स का नाम है जीएसटी। तो मैं आपको वही क्राइटेरिया जो है अच्छे से समझाने वाला हूँ। स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको ये वाला जो क्राइटेरिया है बहुत 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 अमेजिंग तरीके से समझने आने वाला है। और जब आगे क्लासेस में, जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाएंगे, सेकंड ईयर में आ जाएंगे, आप CWA CACS वगैरह करेंगे तो वहाँ पे आपको टैक्सेशन देखने को मिलेगा, तो वहाँ डीपली आप सीखेंगे, राइट। लेकिन अभी यहाँ पर वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। टैक्सेशन पार्ट आपका यहाँ पर थोड़ा सा है, इंट्रोडक्शन जस्ट उसको समझ लीजिए, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। बात करते हैं गाइज यहाँ पे हम टैक्स की, यानी कि हम हिंदी में से क्या बोलते हैं, कर। अब टैक्स क्या है? टैक्स स्टार्टिंग से लेके जब से आप पैदा हुए हो तब से टैक्स ही देते आ रहे हो, यानी कि जन्मे भी आप टैक्स के साथ ही हो, कपड़े पहनते हो उस पर भी टैक्स, खाते पीते हैं उस पर भी टैक्स, कमाते हैं उस पर भी टैक्स, कुछ भी वर्क करते हैं उस पर हमारा टैक्स लगता है। तो टैक्स आखिर होता क्या है? तो टैक्स हमारा क्या है? ये हमारा एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, राइट। तो हम जो भी काम यहाँ पर करते हैं टैक्स में वो एक पर्टिकुलर लॉ पर करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आइए ज़रा एक बार स्टार्टिंग करते हैं। देखिए गाइस, टैक्स को हम दो पार्ट में समझेंगे। हमारे इंडिया में टैक्सेशन का दो मोड रख दिया, दो पार्ट रख दिए। पहले अगर इसकी बात करूँ तो हम इसे बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, और सेकंड में यहाँ पे आ जाता हूँ मैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, राइट। डायरेक्ट टैक्स में जो डिपार्टमेंट है आपका वो है आपका CBDT, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलेंगे हम इसको? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये क्या है? ये जितने भी हमारे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको क्या करता है? संभालता है। जैसे कि क्या क्या आते हैं इसके अंदर? इनकम टैक्स यानी कि आयकर। आगे चल के आप कभी जब आगे प्रोसेस करेंगे तो उसको सीखेंगे। TDS FBT, लेकिन अभी हम यहाँ पे यही क्राइटेरिया समझेंगे। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का। तो इनडायरेक्ट टैक्स में CBEC, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। एंड इसके अंदर कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? तो इसमें हमारे जितने भी ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इसमें आते हैं। तो हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे यहाँ पे GST, ओके। तो हमें कौन सा टैक्स पढ़ना है इस 11th क्लास के थोड़े से इंट्रोडक्शन में? हम यहाँ पर GST का क्राइटेरिया पढ़ने जा रहे हैं। इसी के ऊपर मैं आपको समझाने वाला हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत अमेजिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। टैक्स हमारा दो पार्ट में बता हुआ है, एक हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, एक हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स को प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट जो है मतलब CBDT जो है उसको हैंडल करता है, और CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, राइट। और यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। इनकम टैक्स और TDS हमारे डायरेक्ट टैक्स में संभालते हैं, और GST हमारा इनडायरेक्ट टैक्स के क्राइटेरिया में आता है, राइट। तो चलिए इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। हमें GST पढ़ना है, ओके। सो गाइज, हमें टैक्सेशन में क्या चीज़ पढ़नी है? हमें टैक्सेशन में GST पढ़ना है। आपके सेकंड चैप्टर में आगे जो है GST के बारे में दिया गया है। तो चलिए थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं इसके बारे में। गाइस, सबसे पहली बात करते हैं GST। तो G का मतलब यहाँ पर गुड्स है, S का मतलब यहाँ पे सर्विस है, और यहाँ पे T का मतलब टैक्स है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर इसकी बात करूँ एक्ट की, तो ये हमारा कब से एप्लीकेबल हुआ था? 2017 में। 11 ईयर की जो इसकी जर्नी रही है, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा अभी फ़िलहाल। ये समझिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। एक्ट की बात करें तो एक्ट 2017 मीन्स इट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई। कब से एप्लीकेबल हुआ ये? 1 जुलाई
इट वॉज एप्लीकेबल ऑन 1 जुलाई 2017। नाउ इसकी बात करते हैं आगे। जीएसटी, वन कंट्री वन नेशन वन टैक्स वन नेशन, क्या मतलब है? मतलब जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी इज एन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया। जीएसटी क्या है? हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि हमारा ऑल ओवर इंडिया पर एप्लीकेबल है। इट इज़ एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, यानी कि जब भी आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब भी आप गुड्स क्या करेंगे, परचेस करेंगे या गुड्स सेल करेंगे तो एप्लीकेबल क्या होगा? आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। या आप सर्विस जब भी क्या करेंगे, सर्विसेज सेल करेंगे, सर्विसेज परचेस करेंगे, तब भी आपको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा, राइट। तो जीएसटी हमारा क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के थ्रू हैंडल किया जाता है, विच इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट, इट वाज एप्लीकेबल ऑन 1 जुलाई 2017। और यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम, वन कंट्री यानी कि ऑल इंडिया, वन टैक्स जीएसटी, वन नेशन, एक ही में पूरे क्राइटेरिया में जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक यदि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उस पर हमारा क्या एप्लीकेबल होगा? जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब इससे बेनिफिट क्या हुए जीएसटी के, यहाँ पर आगे चल के आप ये समझेंगे। तो इसने क्या करा गाइस, पहले क्या होता था हमारा टैक्स टू टैक्स, यानी कि एक प्रोडक्ट आपने ख़रीदा तो उस पर टैक्स लग के वो 100 रुपये की चीज़ आपकी 500 रुपये की मिलती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि कास्केडिंग इफ़ेक्ट इसे हम बोलते हैं, उसने हमारा ये जो है हटा दिया। और बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, सर्विस टैक्स होता था उसके लिए हमें अलग काम करना पड़ता था, राइट। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनका अलग काम करना पड़ता था। और भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे वो सेंट्रल लेवल के हों, उन सबको इसने क्या कर लिया? अपने आप में सबस्यूम्ड कर लिया, व्हाट इट। तो अब आपको 10-10 जगह पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब उन सब का काम आपका एक जगह ही हो जाएगा, राइट। चलिए अब इसको मैं आगे बताने वाला हूं कि जीएसटी को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया है। अभी हमें यहाँ पे पता चला कि व्हाट इज़ जीएसटी। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, एक हमारा अप्रत्यक्ष कर होता है जो कि पूरे भारत पर लगता है, ऑल ओवर इंडिया पर एप्लीकेबल है, वेदर इट, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे आपका कन्याकुमारी तक का जो भी क्राइटेरिया है वहाँ तक आपका जीएसटी लगेगा। इवन बात करें तो पहले जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल हो गया है। ये हमारा वन कंट्री वन नेशन वन टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन है, इसने प्रूव भी कर दिया। और क्या है हमारा इसमें, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स की यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करता हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं ले जाऊँगा। यानी कि अब जहाँ पर गुड्स बनेंगी अब वहीं पे उसको बेचने का ज़्यादा से ज़्यादा क्राइटेरिया क्या किया जाएगा, ध्यान फोकस दिया जाएगा। अभी तक क्या होता था भाई, गुड्स बनी कहीं पर, अब यहाँ दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता तो ये तो सर्विस सेक्टर हैं इसमें, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, तो यहाँ पे उन गुड्स बनी कहीं और पे मैन्युफैक्चरिंग और उनको लाया गया, सोल्ड आउट किया गई और पे, तो उससे क्या है जहाँ पर वो गुड्स बनी है जो उसका डेस्टिनेशन है वो नीचे रह गया। तो जीएसटी का जो बेस है क्या है, दोनों स्टेट को मतलब उस कंपलसरी उसको करना, जिस कंट्री में जब सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर ग्रोथ करता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्राइटेरिया वो यही होता है, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें अब मैं इसको पार्ट समझाने वाला हूँ, जीएसटी में कितने उसमें कैटेगराइज किया गया है, इसको आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। जीएसटी को अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट 2017 इसको 4 पार्ट में क्या कर दिया गया, कैटेगराइज किया गया। सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो CGST, इसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा क्या किया, SGST, इसे क्या बोलेंगे, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी कि ये वाले जो 2 क्राइटेरिया हैं गाइस,
ये आपके विद इन स्टेट के लिए, किसके लिए? स्टेट के लिए। मतलब आपने दिल्ली से गुड्स खरीदी हैं और दिल्ली में ही गुड्स बेची हैं, दिल्ली में ही गुड्स खरीदी हैं, दिल्ली में ही आपने गुड्स बेची हैं, तो वहाँ पर क्या एप्लीकेबल होगा? CGST एंड SGST, राइट। अब बात करते हैं थर्ड की यहाँ पर, तो ये है हमारा IGST, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये वाला जो आपका एप्लीकेबल होगा, ये होगा व्हेन यू गुड्स परचेज फ्रॉम दिल्ली, इट मीन्स आपने दिल्ली से गुड्स खरीदा और उसको बेचा किसी अनदर स्टेट में, राइट। तो इस वाले क्राइटेरिया पर आपका एप्लीकेबल होगा IGST। मतलब ये हमारा हो गया एक स्टेट से अनदर स्टेट में, और ये हो गया हमारा स्टेट टू स्टेट, राइट। इसे इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट बोलते हैं। और लास्ट में जो हमारा कैटेगराइज किया, इसे बोलते हैं UTGST। UTGST का मतलब क्या है? यहाँ पे यूनियन टेरिटरी में हमारा ये एप्लीकेबल होता है, यानी कि आप देखेंगे 7 की जगह अब यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है यूनियन टेरिटरी, राइट। तो GST को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, CGST, SGST, IGST एंड UTGST। गॉट इट? नाउ अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे GST के रेट के बारे में कि GST में कितने कितने परसेंटेज रेट को डिफ़ाइन किया गया है। सबसे पहला हमने टैक्स के बारे में समझा थोड़ा सा, सेकंड हमने समझा किसके बारे में? GST के बारे में। GST क्या है, राइट। GST किस पे एप्लीकेबल होता है? गुड्स और सर्विसेज दोनों पे एप्लीकेबल होता है। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल? पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। इसके बाद ये हमारा एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। इसके बाद हमने समझा यहाँ पे GST को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। GST को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि 4 लॉ बना दिए गए इसके, CGST, SGST, IGST एंड UTGST। एक ही स्टेट में अगर गुड्स परचेज की जाती हैं, सेल की जाती हैं, तो उस पर CGST, SGST एप्लीकेबल होगा। और अगर एक स्टेट से अनदर स्टेट में खरीदी और बेची जाती हैं तो वहाँ पर हमारा IGST एप्लीकेबल होगा। और यूनियन टेरिटरी में अगर गुड्स सोल्ड आउट की जाती हैं तो उस पर आपका CGST एंड UTGST एप्लीकेबल होगा। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। नाउ यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? रेट ऑफ GST। क्या क्या रेट यहाँ पर एप्लीकेबल हैं? भाई आप कोई भी चीज़ गुड्स खरीदते हैं, सर्विस परचेस करते हैं, चाहे आप छोटे हैं बड़े हैं, तो सबके लिए इसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि भाई किसी बड़े ने कोई ख़रीदा तो उसके लिए अलग टैक्स है, किसी छोटे बच्चे ने खरीदा तो उसके लिए अलग टैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स की अगर हम बात करें तो गाइज़ यहाँ पे 0%, नील, एग्जेम्प्ट, राइट। आगे बात करें तो GST में जो रेट हैं वो हमारे 5% एप्लीकेबल होते हैं, 12% भी है, 18% भी है और 28%। यानी कि 5% नॉर्मल चीज़ों पे, 12% भी है, 18% भी है और 28% भी है। एक और है आपका 3%, ये स्पेशल, और भी काफ़ी है लेकिन अभी ये स्पेसिफिक किस पे? गोल्ड पे। जब आप गोल्ड परचेज़ करने जाते हैं तो वहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे जब हमारे हैं नॉर्मली ये हमारे 5% हैं। ये इसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था 18% तो उन पर कुछ गुड्स पे 12% लगने लग गए। तो गाइस अभी आपको यहाँ पे सिर्फ ये समझना 0% यानी कि टैक्स ही नहीं लगेगा उस पर, ठीक है। नील, एग्जेम्प्ट यानी कि माफ़ है, उस पर टैक्स नहीं है। यहाँ पे 5% है, आपने कोई चीज़ खरीदी तो 2.5% हो गया है ना। 12% तो 6%, 18 है तो 9%, 28 है तो आपका 14%, ठीक है। गोल्ड है आपका, राइट। तो ये हमारे GST के रेट हो गए। गॉट इट? नाउ इसके बाद आगे चलते हैं। नाउ अभी हमने GST के बारे में देखा, अब GST क्या है, ठीक है। इसके बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी। अब मैं आपको यहाँ पर GST में बताऊँगा कि गाइज़ GST आने का हमारा क्या बेनिफिट हुआ। आप इसे बेनिफिट के रूप में भी ले सकते हैं, राइट। तो GST आने से हमारे जितने भी सेंट्रल लेवल के और जितने भी हमारे स्टेट लेवल के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, मैक्सिमम वो उसमें क्या हो गए? कवर हो गए, राइट। तो आइए ज़रा पहले सेंट्रल लेवल के टैक्सेस देखते हैं इनडायरेक्ट, जो GST में सबस्यूम्ड हो गए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारा सेंट्रल टैक्स, राइट।
वो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, CVD काउंटर वैलिंग ड्यूटी, स्पेशल SAD होता है हमारा स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम एक्साइज, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो हमारे सेंट्रल लेवल के, वो हमारे GST में सब्स्यूम्ड हो गए। अब स्टेट की बात करें तो स्टेट में कितने सारे टैक्सेस लगते थे आपके, वैट वैल्यू एडिड टैक्स, CST सेंट्रल सेल्स टैक्स, इसके बाद देखिए एंट्री टैक्स लगता था, ऑक्ट्रॉय लगता था, लोकल बॉडी टैक्स LBT लगता था, लग्जरी टैक्स लगता था लग्जरी आइटम पे, एडवर्टीजमेंट पे टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग, एंटरटेनमेंट टैक्स, आप मूवी देखने गए हॉल पे वहाँ पे आपसे एंटरटेनमेंट टैक्स लिया जाता था, परचेज टैक्स यूपी में लगता था आपका, एंड स्टेट टैक्स एंड सेसिस। तो ये हमारे ऑल इनडायरेक्ट टैक्स हैं, चाहे वेदर इट इज़ रिलेटेड टू सेंट्रल और इट इज़ रिलेटेड टू स्टेट। तो ये हमारे स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि हमारे सब्स्यूम्ड हो गए किसमें, GST में। अब ये कोई भी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा एक आपको टैक्स देना है और वो क्या है आपका GST। गॉट इट माई पॉइंट। तो चलिए आगे समझते हैं, आगे इसमें GST रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में भी समझ लेते हैं। चलिए नाउ गाइस, अब हम समझेंगे GST में रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में, इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। मान लीजिए गाइस, आप इस स्टेट है, इसका नाम क्या है आपका दिल्ली, आप स्टेट में रहते हैं और ये दिल्ली का डीलर है, इसकी टर्नओवर जो है वह 20 लाख रुपए से ऊपर गई है और अब ये सेल परचेस करता है तो इसको GST में रजिस्टर्ड कराना होगा ना। GST में रजिस्टर्ड कराने के लिए एक प्रोसेस होता है, लेकिन जब GST नंबर आपको मिल जाएगा तो ये क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये कहीं भी क्या कर सकता है, परचेज़ और सेल करने के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा और GST चार्ज भी कर पाएगा लोगों के ऊपर, उसे क्रेडिट फैसिलिटी भी मिलेगी। ठीक है, इनपुट क्रेडिट फैसिलिटी। लेकिन अभी हम GST नंबर के बारे में बात करते हैं। जब ये अपने आप को रजिस्टर्ड कराएगा तो इसको 15 डिजिट का GST डिपार्टमेंट के द्वारा एक नंबर दिया जाएगा जिसे GSTIN हम बोलेंगे, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कितने डिजिट का होता है गाइज, ये हमारा 15 डिजिट का होता है, राइट। इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 2 कोड होंगे वो स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने यहाँ पे 07 लिखा है, यानी कि 07 हमारा किस स्टेट का कोड है। आप GST नंबर देखते ही पता लगा सकते हैं कि ये डीलर कहाँ रजिस्टर्ड है, कहाँ का है। उसके बाद आपके जो 10 डिजिट होंगे ये आपके पैन नंबर होंगे, यानी कि ये जो जितना भी क्राइटेरिया है ये पैन बेस्ड होगा। रजिस्टर्ड क्या होगा यहाँ पे, पैन बेस्ड होगा रजिस्ट्रेशन, ये कंपलसरी किया है। कितने हो गए, 10 2 12। इसके बाद 13 डिजिट जो है ये हमारा एंटिटी कोड कहलाएगा, राइट। और उसके बाद एक डिपार्टमेंट ने बाय डिफ़ॉल्ट एक नंबर रखा है, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा Z। और उसके बाद जो ये 6 है इसे आप कुछ भी सीरीज वाइज नंबर बोल सकते हैं, राइट। तो ये हमारा 15 डिजिट का क्या है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। किसको दिया जाएगा, डीलर को दिया जाएगा, रेगुलर डीलर को, कंपोजिट डीलर को, ठीक है ना। ये क्राइटेरिया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का हो गया। सो गाइज़, यहाँ पर GST में आपको सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है। GST क्या है, GST आने से क्या हुआ मैंने आपको समझा दिया। काफ़ी सारे जितने टैक्सेस लगते थे वो टैक्सेस आपके फिनिश हो गए। तो 11th क्लास के चैप्टर 2 में GST के बारे में आपको सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है गाइज़। तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट्स का 2nd चैप्टर फिनिश होता है। और गाइज़, जिन्होंने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल आप सब्सक्राइब कर लें अच्छे से,
राइट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि नेक्स्ट से नेक्स्ट डे में आपको थर्ड चैप्टर भी मिलेगा। कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। और 11th क्लास का कोर्स जो है हमें जल्दी से जल्दी फिनिश करना है, आपके एग्जाम्स भी अब कमिंग आने वाले हैं। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस।